So hello guys, welcome to my channel Nirogya Homeopathy. So I am Dr. Shivani. I am a classical homeopath. I follow predictive classical homeopathy. So आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनाकार्डियम ओरिएंटल एंड इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनली एंड माइजमेटिकली पढ़ेंगे. सो आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, फॉर द डॉक्टर्स. और हम काफ़ी चीज़ें लाइक हम कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में भी बात करेंगे अपने चैनल पे. सो एक तरह से वो नॉलेज और अवेयरनेस की बात हम करने वाले हैं अपने चैनल पे. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एनाकार्डियम मेडिसिन जो है उसका पूरा नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटल. सो इसका जो कॉमन नेम है वो है मार्किंग नट. और ये मिलता है हमें ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया में. तो इसका जो आउटर पार्ट है एक्सटर्नली ये एक ऑयल होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लैक और एक्यूट कॉस्टिक ऑयल होता है और बैड होता है. लेकिन जो उसका हर्ट है, जो अंदर से जो नट होता है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होता है. इसकी वजह से हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के द्वारा कि वो मैलिशियस है लेकिन उसका हर्ट जो है वो बहुत अच्छा है. तो ये इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो बहुत हाइपर एक्टिव एग्रेसिव होते हैं और इनका जो थर्मल्स है वो चिली होता है. बट येस वी कैन इग्नोर द थर्मल्स इन सिफिलिटिक माइजम. तो ये थर्स्टी हैं और लेफ्ट साइडेड रेमेडी है. तो इसके जो बेसिक जो पिक्चर है एनाकार्डियम की वो टू विल्स की पिक्चर है. तो एक तरह से वो एंजल होता है उसकी पर्सनैलिटी और एक तरह से उसकी डेविल पर्सनैलिटी है. सो एनाकार्डियम बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का डोमिनेशन उन्होंने सहा होता है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा हेट्रेड डेवलप कर लेते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये एक प्योर सिफिलिटिक रेमेडी है. हम आगे चल के अपने चैनल पे माइजम्स की बात करेंगे. सो जब भी हम ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को तो हमें कभी भी माइजम को नहीं भूलना है. काफ़ी सारे डॉक्टर्स माइजम की तरफ ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स हैं जो अच्छे निकल के नहीं आते हैं. सो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट द माइजम. सो इट इज़ फॉर द न्यूरेस्थेनिक पेशेंट्स. न्यूरेस्थीनिया मतलब एक इल डिफाइंड डिसऑर्डर है जिसमें कि फटीग है, इरिटेबिलिटी है, लेकिन साथ में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं. और जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं एंड हिस्टीरिया उनको होता है. So now we come to the most important part, mind PQRS. So mind PQRS symptoms जो होते हैं तो he is under the control of two wills. मैंने आपको बताया एंजल एक साइड और दूसरी तरफ डेविल. जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा एक तरफ एंजल बैठा रहता है और एक तरफ डेविल. तो उसी तरह का कुछ है ये इसकी पिक्चर. सो जो चाइल्ड होगा वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेविंग होगा, इतना ज़्यादा वायलेंट एंगर होगा, उसका रिएक्शन वायलेंट एंगर होगा और वो बहुत ज़्यादा क्रूअल होगा एनिमल्स के तरफ और लोगों की तरफ. मतलब बहुत ज़्यादा गालियाँ देना, बहुत ज़्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना और उसको कर्स करना और कि मैं तुझे श्राप देता हूँ, इस तरह के लैंग्वेजेस वो यूज़ करेगा. सो डिस्ट्रक्टिवनेस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज डिस्ट्रक्टिवनेस आ गई है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिफिलिस है. तो मैंने आपको बताया सिफिलिटिक रेमेडी है. और यहाँ पे जो मॉरल्स होंगे वो सारे कुछ भी मॉरल्स नहीं होंगे इस बच्चे में और बहुत ही शेमलेस, कोई रिस्पेक्ट नहीं है अपने बड़ों की तरफ और छोटों की तरफ भी. तो इन्फेंट में हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं तो फीवर के टाइम जो होगा बहुत ज़्यादा श्रीक करेगा, वीप करेगा. सो ऑब्वियसली आप मदर से ही हिस्ट्री लेंगे तो वो बताएगी कि इसका मूड जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है. कभी भी रोने लगता है, हंसने लगता है, कभी भी क्रैंकी हो जाता है और बार बार वो फीडिंग के लिए रोता है. सो जब वो टॉडलर होगा तो उसको सही गलत में चीज़ें नहीं पता होंगी. मतलब जैसे कि वो पेट्स को मारेगा कि क्या सही है क्या नहीं है. मतलब ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी एज अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर. और सेम ही ये मेडोराइनम में भी देखने को मिलता है कि वो पहले पेट्स को भी मारता है और फिर प्यार भी करता है दूसरी तरफ. और सेम ही एब्रोटैनम में भी होता है, वो इंसेक्ट्स को क्रूअल तरीके से मार देता है. तो नाउ अब हम देखते हैं स्कूलिंग चाइल्ड में कैसे होगा बच्चा. तो जो बच्चा होता है उसको बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन फंक होता है, बहुत ज़्यादा फियर एंग्जाइटी डेवलप कर लेगा बिकॉज उसके जो पेरेंट्स ने उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से डोमिनेट किया होता है कि यू हैव टू स्कोर गुड इन योर एग्ज़ाम्स. सो इस तरह की उसकी ना कोई अटेंशन नहीं, अपनी कंसंट्रेशन नहीं होगी अपनी पढ़ाई की तरफ. और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी इम्पल्सेस होंगी. वो सीरियस चीज़ों पे हंसेगा और हंसने वाली चीज़ों पे सीरियस होगा. तो इस वजह से वो टिमिड और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीता है बिकॉज मैंने आपको बताया पेरेंट्स का डोमिनेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ एनाकार्डियम चाइल्ड और पर्सनैलिटी की बात हम दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो जब भी हम
कोई मेडिसिन पढ़ते हैं तो हमारा जो रिएक्शन होता है उस पर्सनालिटी का, वो हमें बहुत ज़रूरी होता है देखना। तो इसका जो रिएक्शन है वो सबसे पहला है वॉयलेंट एंगर, और ये कर्स करता है, और इसका जो रिएक्शन है वो एक तरह से अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो कुछ भी कर सकता है वॉयलेंट एंगर में। और कर्सिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस रेमेडी। लेकिन सेम ही तरह पे वो केयरिंग और सेंसिटिव भी हो सकता है। सो यू हैव टू सी ऑल द थिंग्स। सो अब हम बात करते हैं फिजिकल PQRS सिम्टम्स की। तो हमने पढ़ाई है एलेंस में कि हंगर हेडेक होता है और ईटिंग एमिलरेशन इसमें मार्क्ड है। इसमें अगर हम एमिलरेशन की बात करें, जनरलिटीज़ की बात करें, और गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होती हैं इस पेशेंट में, और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे डेवलप होता है और हेमोरॉइड्स भी डेवलप होते हैं। सो लाइफ में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं जिसकी वजह से उसको हेमोरॉइड्स और गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो यहाँ पर हम GNM से रिलेट कर सकते हैं इसके सिम्टम्स को। सो इफ़ यू डोंट नो अबाउट द GNM एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स, सो आगे हम अपने चैनल पे इसकी बात करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ टॉकिंग अबाउट द रूल आउट पॉइंट्स ज़रूरी हैं जानने, बिकॉज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रिस्क्राइबिंग में। सो अगर चाइल्ड डिलीजेंट है, गुड इन स्टडीज़ है, तो यहाँ पे हम एनाकार्डियम को रूल आउट कर सकते हैं, बिकॉज उसकी कंसंट्रेशन नहीं होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और बहुत ज़्यादा टिमिड चाइल्ड होता है। नाउ हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ कंपैरिजन में, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेडिसिन भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करें बराइटा कार्ब से। एनाकार्डियम में जो राइट और रॉन्ग का सेंस है वो अबॉलिश होता है, कम्प्लीटली होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बराइटा का आपको पता होता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज़ गलत होती हैं। फॉर एग्जांपल उसको सही पता है लेकिन वो फिर भी गलत चूज़ करेगा। यहाँ पे एनाकार्डियम में कोई मॉरल्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे बराइटा कार्ब में वो बहुत ज़्यादा मॉरलिस्टिक भी हो सकता है, और ये कंसेंशियस रेमेडी है। कंसाइंस कहने का मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल है, टू डू समथिंग विद केयर एंड ऑनेस्टी। एनाकार्डियम जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है और इंसॉलेंट है। मैंने यहाँ पे मीनिंग्स डाले हैं वर्ड्स के, तो आप चेक कर सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो एनाकार्डियम है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है एल्डर्स की तरफ, और बहुत ज़्यादा शेमलेस है, हेट्रेड डेवलप कर ली है उसने सबकी तरफ। लेकिन बेराइटा कार्ब में कोई ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं है मॉरल्स की। सो नाउ यू कैन अगेन गो थ्रू दिस रेमेडी। आप देख ही सकते हैं इस तरह से जो इसकी बेसिक जो पिक्चर है वो 2 व्हील्स के अराउंड घूमती है। इस वजह से उसको रिएक्शंस उस तरह के आते हैं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक रेमेडी और हर एक पेशेंट के लिए। सो हमें हिस्ट्री बहुत अच्छे से लेनी होती है। केस टेकिंग इज़ एन आर्ट। अगर केस टेकिंग सही नहीं है तो आप यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब द बेस्ट सिमिलिमम टू द पेशेंट। सो थैंक यू सो मच, दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो एनाकार्डियम ओरिएंटल। मैंने आपको समझाया है कॉन्स्टिट्यूशनली, माइजमेटिकली। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये चीज़ें शेयर करना बहुत अच्छा होता है, और नॉलेज बांटिए। एंड येस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।